प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, हम लोग इस समय पर जो कक्षा 8 का दक्षता अभ्यास है, जिसको हम पुनरावृत्ति के नाम से जानते हैं, यह वर्गमूल का भाग 58 है, 58 है। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्नों को लिखा है और इस प्रकार के प्रश्न आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न जो है आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, समझिए। और इस प्रकार के प्रश्न आपको कंपटीशन में भी पूछ देता है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 अनंत तक, प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। 5594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता हो। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। इसका कथन यह है कि 594, इसका मतलब कि 594 पूर्ण वर्ग नहीं है। 594 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग जानते हैं किसको कहते हैं। खंड करने पर समान संख्या 2 का समूह बन जाए या भाग विधि से वर्गमूल निकालें तो शेष न बचे। इसका कथन यह है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। माने इसका कहने का मतलब है कि वो कौन ऐसी संख्या है कि 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 594 में जोड़ने के बाद जोड़ दें तो जो जोड़ने के बाद आए वह पूर्ण वर्ग हो, उसका यही कथन है। तो देखिए, मैं एक बात बताया हूं कि वर्गमूल में कभी भी जोड़ करके या घटा करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहता है तो हम उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, यह प्रश्न नंबर 15 है। इसके ऊपर प्रश्न नंबर 14 को बनाया गया। वहां पर कहा है कि क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। प्रश्न नंबर 14 में यही बात का, अगर नेक्स्ट पीछे वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको बात समझ में आ रहा है। तो बताइए, कब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जब जोड़ करके और घटा करके कहे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहां जोड़ करके कहा है, तो इसका जो ये 594 दिया है, इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं इसको बना रहा हूं। यहां पर लिख दे रहे हैं हल। ध्यान से देखिएगा। और 594 को मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 9 4, और ऐसे मैं लाइन खींच दे रहा हूं और इस तरह से कर दे रहा हूं। जानते हैं, ऐसा सवाल आपको वर्गमूल का जो 2C अभ्यास है उसमें भी है। 4931 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ऐसा सवाल वहां पर भी है। एकदम जैसे वो दिया है उसी तरह से इसे भी हम लोग बनाएंगे। तो कह रहे हैं 594 में क्या जोड़ें। देखिए, पहला दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी जोड़ करके पूर्ण वर्ग कहे, घटा करके कहे तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा अभ्यास खत्म हो गया। और जितना मैंने भाग विधि से वर्गमूल निकाला सब में इसको मैंने लिखा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए इसको। इसके बिना आपका भाग विधि से वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, दाएं दिशा से 2 का समूह बनाएंगे। किधर से, दाएं दिशा से। वर्गमूल का नियम तो यही है। तो इधर से 2 का समूह बनाते हैं। कब, जब दशमलव में न हो तब। दशमलव में रहता है ना तो 2 साइड में उसका जोड़ा बनाते हैं, 2 समूहों में जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें का कोई संख्या आप ढूंढिए जिसका वर्ग करें तो 5 आ जाए, नहीं तो 5 से कम आ जाए। लेकिन जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार लिखेंगे। तो चलिए मैं यहां पर 2 ले लेता हूं। 2, यहां पर भी 2 और नीचे भी 2। तो बताइए 2 का वर्ग लिखें कि 2 में 2 का गुणा करके लिखें। दोनों बात यही है। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, भाई वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। तो 2 दूना के 4, यहां पर 4। और इस साइड में हम जोड़ते हैं तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और इधर घटाते हैं यहां पर 1 हो जाएगा। अब देखिए, जब इस साइड में अधिक आए
जब बाएं दिशा में अधिक आए और दाएं वाला में कम आए, कट जाए, बराबर आए, तो मेरा वर्गमूल सही चल रहा है। ऊपर से हम क्या उतारेंगे? 94, 94, हमेशा डबल अंक उतारते हैं। अब क्या करेंगे बताइए? यहां पर एक संख्या लिखना है और संख्या इसमें का ही है, तो बताइए हम किस संख्या को लिखें? भाई हम किसको बार बार वहां पर लिखेंगे? ये बात हमको पता होना चाहिए ना। तो हम इसका पता करने के लिए क्या करते हैं? तो इसे 4 से 1 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। तो इसे 4 से 19 में भाग दीजिए, तो 4 चौक के 16, 19 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो यहां पर 4 लिखेंगे या 4 से कम लिखेंगे? तो मैं 4 लिख रहा हूं, 4 पर हो जाएगा। तो यहां पर मैं 4 लिख दे रहा हूं, 4, यहां पर 4 लिख देंगे और यहां पर भी 4 लिख देंगे। ठीक है, बताइए अगर 4 पर नहीं जाएगा तो कौन पर ले जाएंगे? 3 पर ले जाएंगे। 3 पर नहीं जाएगा तो 2 पर ले जाएंगे। 2 पर नहीं जाएगा तो 1 पर ले जाएंगे। जानते हैं क्या होना चाहिए? अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 194 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। अधिक आएगा तो गलत हो जाएगा, अधिक आएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसका करिए, 4 चौक के 16 को 6, 4 चौक के 16, 1 17। ठीक, देखिए वर्ग, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें वर्गमूल का एक प्रश्न न रहता हो। इतना बढ़िया ये चैप्टर है, सोचिए। तो इसको अब इस साइड में देखिए, 194 से कम आया है ना, इधर घटाइए। 14 में से 6 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया, कट गया ना। इधर जोड़िए, 4 4 जोड़ेंगे 8, और यह हो जाएगा 4। बताइए इससे यह कम है ना? यह बताइए 594 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होता तो शेष नहीं बचा होता। तो कह रहा है ना कि 594 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही बात पूछा है आपसे ना। तो आप जानते हैं क्या करें? जो यह आया है मैं बताया हूं, अभ्यास 2C में मैं बताया हूं कि जब जोड़ करके कहे क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जो आता है उसका वर्ग, इसका मतलब कि 24 का वर्ग। देखिए इसका वर्ग इज ग्रेटर देन, ये प्रश्न 594 इज ग्रेटर देन, एक बढ़ा करके क्योंकि शेष बचा है, तो एक बार ये नहीं कि आप यह 18 को इसमें से घटा मत दीजिएगा। जानते हैं कहता ना कि 594 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 594 में 18 घटा देते तो हमारा सही आ जाता है। ठीक, कह रहा है कि क्या जोड़े, एक मतलब कि इससे और आगे कह रहा है क्या और आगे करें, इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जोड़ करके पूर्ण वर्ग जानते हैं ना, खंड करने पर समान संख्या 2 का क्या बनना चाहिए? समूह बनना चाहिए। अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसका 1 बढ़ा करके 25 का वर्ग। अब क्या करेंगे देखिए, मैं बता रहा हूं, 24 का वर्ग करिए, 576 होगा। 24 में 24 का 2 बार गुणा कर दीजिए। यह बताइए कि 576 से 594 बड़ा है कि नहीं है ना बड़ा? तो इज ग्रेटर देन 594। देखिए इसके वर्ग से ये 24 का वर्ग 576 होगा, और इससे यह 594 बड़ा है, इज ग्रेटर देन। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा। बताइए जो आया उसका वर्ग। कभी भी आपको जोड़ कर कहे तो भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, जो आता है उसका वर्ग लिखिए, उसके बाद प्रश्न को लिख दीजिए, और शेष बचा इसलिए 1 बढ़ा करके लिख दीजिए। अब देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, और ये 3 नंबर में से ये 2 नंबर को घटा दिए, प्रश्न को घटा दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे 625 ऋण 594, 625 ऋण 594 घटाइए। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3, और ये कट गया। अब बताइए कितना आ गया? 31 आ गया। 31 आ गया। जानते हैं इस 594 में 31 जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिख देंगे वह छोटी से छोटी संख्या, बताइए क्या होगा? 31 होगा। समझ रहे हैं? 31 होगा। बात आप लोग को समझ में आया? देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, यही आंसर आपका होगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मैं एक आपको बढ़िया बात बता रहा हूं, यह 594 है ना, इसमें 31 जोड़ दीजिए, 31 जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 में 1 जुटेगा तो 5,
और 9 3 12 को 2 और 5 1 6, बताइए 625 है ना। और 625 का खंड करेंगे ना तो समान संख्या दो दो का समूह बन जाएगा। समान संख्या ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग 625 होता है। तो बताइए 594 में आप क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 594 में आप क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 594 में हम 31 जोड़ेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 31 होगी। तो आपने क्या किया? भाग बीच से वर्गमूल निकाला, शेष आ गया। तो इसका मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जो आया है उसका वर्ग इज ग्रेटर देन प्रश्न को मैंने लिखा, और ये शेष बचा है ना, इसलिए मैंने एक बढ़ा करके लिख दिया। और 24 का वर्ग 576 होता है, 24 में 24 का गुणा कर दीजिए और 576 देखिए 594 बड़ा है। उसके बाद 25 का वर्ग कर दीजिए 625 हो जाएगा, और ये 625 में से इस प्रश्न को घटा दीजिए तो आ जाएगा 31, और 31 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आया है? देखिए इसी में जो है एक प्रश्न संख्या 16 भी है, ठीक है। तो एक प्रश्न को हम लोग बना चुके हैं और प्रश्न संख्या 16 को हम लोग बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए प्रश्न संख्या 16 यहां पर लिख दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कह रहा है एक वर्गाकार बाग को, देखिए मैं सबसे पहले बाग बना रहा हूं, तो बाग में आप कहेंगे सर पेड़ लगा दीजिए, तो पेड़ कहां से लगा दें? देखिए ये वर्ग जैसा हो गया, ठीक है, ये वर्गाकार बाग आपका हो गया। मान लीजिए चारों भुजा बराबर है, ABCD, बताइए ये क्या है? तो ये बाग है। क्या है? बाग है। देखिए वर्गाकार बाग को स्वच्छ साफ रखना है, निर्मल रखना है। साफ निर्मल एक ही मतलब होता है। और कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त रखना है, उसमें गंदगी नहीं करना है। कह रहा है कि एक बाग है, वर्गाकार बाग है, और उसको साफ रखना है, निर्मल रखना है, और उसमें प्रदूषण नहीं करना है। ये नहीं है कि मिठाई खा करके और थैले को बगीचा में फेंक दीजिए, वैसा नहीं करना है। देखिए जहां पर सफाई रहता है वहां पर लोग बैठते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सुबह जाकर के उसी बागीचे में शौच की क्रिया कर डालिए। वो बाग के साफ सफाई रखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, रखने के लिए प्रति वर्ग मीटर, ख्याल करेगा, जानते हैं वर्ग मीटर किसको कहते हैं? देखिए हाई बाग है ना, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, चारों ओर से 1 मीटर। साफ करने का खर्च आता है 2 रुपया 25 पैसा। बात को समझिएगा, ध्यान से पहले समझिएगा। यह बगीचा है ना, तो इसको 1 वर्ग मीटर की सफाई का खर्च कितना आता है? 2 रुपया 25 पैसा। तो लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख देंगे प्रति वर्ग मीटर बाग की सफाई का खर्च। बताइए कितना? 2 रुपया 25 पैसा। 2 रुपया 25 पैसा। हल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, हल हो रहा है। बताइए 1 वर्ग मीटर की सफाई का खर्च कितना है? 2 रुपया 25 पैसा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मासिक व्यय आता है। कह रहा है कि मुफ्त बनाने के लिए प्रति वर्ग मीटर, माने ये पूरा बगीचा हो गया, इसका 1 वर्ग मीटर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है कहता है कि मैं इसको साफ कर दूंगा, तो वो 1 मीटर है तेरे नाप के इधर से, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, चारों ओर से जब इतना सफाई कर लेता है तो वह 2 रुपया 25 पैसा कहता है कि हमें दे दीजिए। ओकर नियम बाकी जे बगीचा का जो बगीचा है उसका 1 वर्ग मीटर जो साफ कर रहा है ना, उसको 2 रुपया 25 पैसा दिया जा रहा है। अब देखिए पूरा बगीचा हर महीने साफ किया जाता है। तो कह रहा है कि मासिक व्यय आता है 1 वर्ग मीटर का। कह रहा है यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय इतना आता है, पहले बताइए कुल खर्च कितना हो गया? बताइए कुल खर्च हो गया 3600 रुपया। 3600 रुपये। घबराइएगा मत, ध्यान समझिएगा। हमें बताइए बाग कैसा है? वर्गाकार है। बाग को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और निर्मल रखना है। तो बताइए उस बगीचे को
1 वर्ग मीटर जो सफाई करता है तो कितना उसका खर्च आता है? 2 रुपया 25 पैसा आता है। पूरा बगीचा खर्च हो गया तो बताइए पूरा खर्च कितना पैसा लगा? 3600 रुपया लगा। कितना लगा? तो जानते हैं इस बगीचे की हमें लंबाई पता करना है। बताइए लंबाई पता करना है कि चौड़ाई पता करना है? नहीं, आप कहिए कि सर बाग वर्गाकार है ना, तो लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है, क्योंकि वर्गाकार है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। लेकिन वो लंबाई कह के दिया है तो जानते हैं क्या करेंगे? देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्च 2 रुपया 25 पैसा हो गया। माने 1 वर्ग मीटर जो साफ करेगा उसे 2 रुपया 25 पैसा दिया जाएगा। ठीक है। और बताइए ये पूरा बगीचा जब साफ हो गया, हर महीने साफ होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि बाग, देखिए यहाँ पर बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय, मासिक मतलब महीना होता है, हर महीना व्यय इतना रुपया होता है, तो बाग की लंबाई ज्ञात करिए। तो बताइए 1 वर्ग मीटर चारों ओर से ऐसे तब 1 वर्ग मीटर होगा। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा चारों ओर से, तो उतना साफ करेंगे तो 2 रुपया 25 पैसा मिलेगा। तो कह रहा है ना कि पूरा बगीचा साफ हो गया, तो बताइए खर्च कितना आ गया? 3600 रुपया। अब जानते हैं हम क्या करेंगे? जो ये 3600 खर्च आया है उसी में ये 2 रुपया 25 पैसा से भाग देंगे, तो जानते हैं क्या निकलेगा? बाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे वर्गाकार। यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल मिल जाएगा तो भुजा आ जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा तो भुजा आ जाएगा। क्या लिखेंगे? कुल खर्च बटा में, जानते हैं लिखेंगे कि 1 वर्ग मीटर का खर्च, या लिख दीजिए प्रति वर्ग मीटर का खर्च। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, बताइए कुल खर्च 3600 रुपया बटा में, बताइए 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो गया है? 2 रुपया 25 पैसा हो गया है। जानते हैं 1 वर्ग मीटर जब साफ कर रहा है तो उसे 2 रुपया 25 पैसा दिया जा रहा है। बगीचा का 1 वर्ग मीटर साफ करने पर 2 रुपया 25 पैसा मिल रहा है। पूरा बगीचा साफ हो गया तो बताइए कितना पैसा लगा? 3600 लगा। कितना लगा? तो उस 3600 में 1 वर्ग मीटर वाला का भाग दे देंगे, तो जानते हैं क्या निकल जाएगा? इस बगीचे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसमें जब इसका भाग देंगे ना तो ऐसे करिए, इस दशमलव को हटाइए, तो ऊपर नीचे कितने का गुणा कर दीजिए? 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, यहां पर भी और नीचे भी, तो ऐसे हो जाएगा 3 6 डबल 0 और 2 0 और बटा में 225। समझ में आया आप लोग को? बताइए 3600 आइए 0.25 था ना, तो इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे मैंने 100 का गुणा कर दिया। अब जानते हैं क्या करेंगे? इस 36 पर 4 जीरो में जब इसका भाग देंगे, जैसे मैं यहां पर दे करके दिखा रहा हूं, 36 पर 4 जीरो है, भागा 2 2 5, तो एक बार दीजिए, आ जाएगा कितना? 2 2 5, एक बार जाएगा 5, और यह 6 में से 4 गया, नहीं 5 में से 2 गया 3, और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। ठीक है। और ऊपर से 135 हो गया, 225 है, ऊपर से 0 उतार दीजिए। ठीक है। ऊपर से 0 उतारिए, ये 0 उतर गया। जानते हैं अब कब बढ़ जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। तो 6 का इसमें 6 5 30 को 0 हासिल 3, और 6 दूना के 12 3 15 को 5 हासिल 1, और 6 दूना के 12 और 1 13, ये कट गया, ये कट गया। और ऊपर ले जब 2 0 उतरेगा तो इसमें 2 0 चला जाएगा। तो देखिए भाग दिए, कितना आ गया बताइए? भाग दिए ना तो 1600 आ गया, 1600 आ गया। क्या जानते हैं? 1600 ये आ गया वर्ग मीटर, ये आ गया कुल क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। तो बताइए जब क्षेत्रफल मिल गया तो भुजा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ऐसे करेंगे, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा
स्क्वायर होगा ना, भुजा स्क्वायर। तो बताइए वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल कितना है, 1600 है, और बराबर भुजा स्क्वायर। तो बताइए जब ये भुजा पर का 2 घात हटेगा तो ये करनी में जाएगा, भुजा तो करनी में 1600। बताइए 1600 का वर्गमूल निकालिए, 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 40 आएगा। लीजिए मैं यहाँ पर खंड कर दे रहा हूँ, खंड कर दे रहा हूँ। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 का, और ये 2 जीरो है तो इसमें 2 को 2 आएगा और 2 को क्या आएगा, 5 आएगा, बराबर भुजा हो जाएगा। ठीक है, बताइए इस 2 में से 1 निकालिए, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, तो 2 निकल जाएगा 1, और गुणे यहां से 2, और गुणे यहां से 2, और 1 5, बराबर क्या हो गया, भुजा। चलिए यहां पर आपको मैं बता दे रहा हूं, हो चुका है, गुणा कर दीजिए। 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 पाँचे 40, 40 मीटर लिख दीजिए, 40 मीटर बराबर भुजा। ठीक है, बताइए कितने मीटर का है, तो आपका आंसर हो जाएगा, जो ये बाग है वह कितने मीटर का है, आंसर 40 मीटर का है। कितने मीटर का है, 40 मीटर का है। समझ में आया है। देखिए 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है ना, 2 रुपया 25 पैसा है, तो जो पूरा खर्च लगा है 3600, उसमें आप 2 रुपया 25 पैसे का भाग दे दीजिए इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आ गया 1600। तो आप वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर सूत्र होता है, और बाग के नीचे 1600 लिख दीजिए, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और जब 2 घात हटेगा तो करनी में चला जाएगा, और कोई भी संख्या करनी में होती है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। आपके पास 2 तरीका है, खंड विधि और भाग विधि। तो मैंने खंड किया तो 2 2 4 2 6 को 2 आ गया, और 2 को 5 आ गया, और 1 2 में से 2 निकाल करके, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 पाँचे 40 मीटर। ये जो वर्गाकार बाग है उसकी भुजा कितनी है, तो 40 मीटर। नेक्स्ट अगले पार्ट में।